मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा को निकासी यात्रा बताया। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर घेरा। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने आज मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को मध्य प्रदेश की जनता ने विकास की जगह निकासी यात्रा बना दिया है और इसकी फजीहत यात्रा जनता ने बना दी है। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की शिवराज सरकार से ठगी हुई महसूस कर रही है। कोई मध्य प्रदेश का ऐसा जिला, तहसील या कस्बा नहीं है जहां उनकी विकास यात्रा को काले झंडे नहीं दिखाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में विरोध हुआ तो सीधी में मुख्यमंत्री ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। साथ ही उज्जैन में भी विरोध हुआ तो पत्रकारों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कृत्य कर दिया गया। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा, निकास यात्रा, फजीहत यात्रा हो गई है और अब मध्य प्रदेश की जनता ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन बना लिया है। आप देखिए ना, अपराधों की स्थिति क्या बन गई। मध्य प्रदेश वो राज्य बन गया जो अपराधों में इंडिया में नंबर 1 पे आने लग गया है और मध्य प्रदेश का इंदौर वो शहर है जो मध्य प्रदेश और देश में नंबर 1 पे आने लग गया। प्रणाली भी पूरी तरह से असफल और फेल हो गई है। ढिंडोरा पीटने वाली सरकार जो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री जी, जिनको अपना लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए, हिफाजत रक्षा करना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता का, उससे वो पूरी तरह से कन्नी काट रहे हैं। चाहे इंदौर की जो प्रिंसिपल वाला जो मामला हो, जो कि पेट्रोल डालकर जो हत्या करने का जो प्रयास किया वो है, या सोमवार के दिन जो वन मंत्री जी के वहाँ पर खालवा में एक आदिवासी को पीट के उनकी हत्या कर देने वाला मामला हो, कटनी में एक दलित महिला की हत्या कर देने वाला मामला हो। मध्य प्रदेश जो देश में क्राइम के हिसाब से नंबर 1 बनता जा रहा है, इंदौर नंबर 1 बनता जा रहा है, तो गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? क्यों इसकी सूद नहीं ले रहे हैं? इसमें कसावट क्यों नहीं ला रहे हैं? हमारी सरकार में गुंडे मध्य प्रदेश और इंदौर से भूमिगत हो जा चुके थे, खौफ बन गया था, डर बन गया था। चाहे वो शुद्ध के लिए युद्ध की बात हो या गुंडों पे सरकार का खौफ या डर बनाने की बात हो, आपने तुलना की होगी या देखा होगा आपने कि हमारे कमलनाथ जी की सरकार के नाम से इंदौर के सारे बड़े बड़े गुंडे, मध्य प्रदेश के सारे बड़े बड़े गुंडे मध्य प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे। अब वो सारे मध्य प्रदेश में फिर शरण लिए हुए हैं। कोई ऐसा जिला, तहसील, विधानसभा नहीं है कि भाजपा के विधायकों को या मंत्रियों को काले झंडे नहीं दिखाए हैं या भीड़ जुटाने के लिए उनको डांस डांस तक कराने के आयोजन करना पड़ा। जनता जनार्दन का पूरी तरह से शिवराज सिंह जी से, उनके मंत्रिमंडल से और उनके विधायकों से मोह भंग हो गया है। लगभग हर जगह काले झंडे दिखाना, विरोध करना कि क्या हुआ है, आपने हमसे जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ है, हमारी फसलों का भाव क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी फसलें क्यों नहीं बिक रही है, महंगाई इतनी क्यों हो रही है, बेरोजगारी इतनी क्यों हो रही है, कर्जा आप इतना क्यों ले रहे हो, तमाम बातों का लेकर ऐसे ऐसे जनता ने सवाल किए हैं। और कहीं भी मैं समझता हूं कि चाहे वो खंडवा विधानसभा हो, पंधाना विधानसभा हो, बदनावर हो, मुंगावली हो या इसके बाद सांची हो, जगह जगह जहाँ पर भी जो इनके जो विधायक और मंत्री जो कई सालों से और कई विधानसभाओं से जो चुनाव जीतते आ रहे थे, जनता ने पुरजोर तरीके से इनको नकारा है, खूब विरोध किया है और सब पॉइंट ऑफ व्यू से घेरा है। तो ये इनकी फजीहत यात्रा बन गई है, इनकी निकास यात्रा बन गई है। और हर जगह मध्य प्रदेश की जनता ने सवाल किया कि कमलनाथ जी जो कर्ज माफ़ कर रहे थे, लगभग 27.5 लाख किसानों का 11,500 करोड़ कर्ज माफ़ हो चुका है, आपने उसको आगे पूरा क्यों नहीं किया? कर्ज माफ़ी के नाम से मात्र 3,000 रुपये इन्होंने पिछली बार कृषि के उसमें बजट में किसानों से संबंधित जो रखा था, तो चाहे वो बची हुई कर्ज माफ़ी की बात हो या फिर जो पेंशन योजना जो थी उसको 600 तक हम कर चुके तो उसको 1,000 कर देने की बात हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को रिलीज़ करने की बात हो, गौशालाओं को बजट देने वाली बात हो, यहाँ तक कि महाकाल मंदिर परिसर तक भी जनता ने उनको घेरा है और पूछा है। तो कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल, उसको भी जनता ने खूब याद किया है और उसको आपने कंटिन्यू क्यों नहीं रखा है, ये भी जनता ने पूछा है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, और बाकी का जो मैटर हमारा पूरा आप लोगों को सर्कुलेट हुआ ही है कि ये भाजपा की विकास यात्रा नहीं, ये भाजपा की निकास यात्रा हो गई, ये फजीहत यात्रा हो गई है। और आने वाला जो समय जो है वो इंतज़ार कर रही है मध्य प्रदेश की जनता कि कब विधानसभा के चुनाव आए और हम कब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री की बागडोर हम लोग सौंपे।